नमस्कार साथी, किसी कारणवश वीडियो अधूरा छूट गया तो उसी वीडियो को कंप्लीट करती हूँ। कसूरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई? सन 1900 में सरस्वती में। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है वीर रस। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? वैदर्भी रीति की। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? तो रघुवंशम नहीं आता। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, इनको रट लीजिएगा, है ना। यदि आपके पास संस्कृत है, अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद ही होंगे। यदि बहुत पहले पढ़ के छोड़ चुके हैं तो फिर इन्हीं प्रश्नों को रट लीजिए, इन्हीं में से पूछा जाएगा। कालिदास की रचना है उत्तर रामचरित। दंडी की है दशकुमार चरित, सॉरी गलत हो गया ये। कालिदास की है अभिज्ञान शाकुंतलम। भवभूति की है उत्तर रामचरित। दंडी की है दशकुमार चरित्र और माघ की है शिशुपाल वधम। दोबारा से देख लेते हैं। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, माघ की शिशुपाल वधम, भवभूति की उत्तर रामचरित और दंडी की है दशकुमार चरित। ये सब पहले पूछी हुई है। उज्ज्वल का शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। उज्ज्वल शब्द में प्रयुक्त समास, संधि बितानी है, समास कह रहा है, जो कुछ भी कह रहा है, पर ये सब कुछ ही गलत कह रहा है तो उसको हटा देते हैं। पंचवटी में प्रयुक्त समास है, यह है द्विगु समास, है ना, 5 बनों का समूह। बहुव्रीहि के अंतर्गत भी पंचवटी को लिया जाता है क्योंकि वो 5 विशेष प्रकार के पेड़ थे, लेकिन यहाँ पर आप द्विगु ही करिएगा ऑप्शन में इसकी, ठीक है। आगे देखते हैं। लट लकार मतलब वर्तमान काल, लोट लकार मतलब आज्ञार्थक काल, लंग लकार मतलब भूतकाल और लिट लकार भविष्यत काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अबलो नसानी अब न नसे हैं पद के रचयिता हैं तुलसीदास की विनय पत्रिका से लिया है। विनय पत्रिका असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है, अभी करवाएंगे, चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सूर्य का पर्यायवाची क्या है, क्या नहीं है? दिनकर है, दिवाकर है, भास्कर है, अंशुमाली भी है। आगे देखते हैं। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की है? उत्तर रामचरितमानस द्वारा की गई है। इसको मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, साकेत की व्याख्या में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरित, उसका प्रधान रस है करुण। ना कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत किसका है? तो ये जो अभिमत है यह आचार्य भामह का है, जो कि अलंकार के समर्थक हैं। अभिज्ञ का विलोम है अनभिज्ञ। द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पक्षी, ये सभी। ब्राह्मण को भी द्विज कहेंगे, दांत को भी कह सकते हैं और पक्षी को भी। अकरहो रूप है कृ धातु, लंग लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा मार्गम उभयतः वृक्षः सन्ति। भविष्यंत कथा के रचनाकार हैं धनपाल। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने। काफी अच्छे स्तर के प्रश्न हैं इसमें। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। धूमल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? धूमिल को किस साहित्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? एक मिनट देखते हैं। इसका है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। मैं इसको आपको चेक करके बताऊंगी, है ना, इसको थोड़ा सा गलत नहीं पढ़ेंगे। कल सुनना मुझे पे भी संसद से सड़क पर भी मिला था, पर ज्ञानपीठ मिला था, या साहित्य अकादमी कौन से पे मिला था, ज्ञानपीठ कौन से पे मिला था, ये देखना पड़ेगा मुझे। मैं चेक करके आपको कमेंट बॉक्स में से पिन कर दूंगी। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक है हरिशंकर परसाई। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो करबला, यह प्रेमचंद का नाटक है, इनके द्वारा रचित नहीं है, बाकी तीनों हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी प्रसाद के हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? मुकुटधर पांडे ने शारदा पत्रिका के अंतर्गत छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। केशव कहीं न जाए कहा कहिए, इन पंक्तियों की रचनाकार कौन है? तुलसी हैं। संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि हैं नंददास। नंददास अष्टछाप के कवि हैं, संत परंपरा में ये नहीं आते। सगुण भक्ति के हैं ये। शुक्ल ने आदिकाल को नाम क्या दिया था? वीरगाथा काल। हजारी प्रसाद ने दिया था आदिकाल नाम। राहुल संस्कृता ने सिद्ध सामंत कहा और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल इसको कहा था। नोट्स में मैं आपको करवा चुकी हूँ, देख लीजिएगा। इत्यादि का सही विच्छेद है इति धन
आदि। मति शब्द की षष्ठी का वचन है, एक वचन रूप कौन सा है? मत्यः। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पूर्वी की है। अवधि छत्तीसगढ़ी, बघेली, पूर्वी हिंदी की ये बोलियां हैं। वीरगाथा काल की रचना नहीं है, तो भक्तमाल वीरगाथा काल की रचना नहीं है। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं स्वामी बल्लवाचार्य। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पक्तल में किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? कामायनी की पंक्तियां हैं, तो प्रसाद की पंक्तियां हैं। विभावा अनुभाव विविचारी रस संयोग द्रास निष्पत्ति को प्रतिपादित किया भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की प्रसिद्धि ये है, पूछी ही जाती है। कुवलयानंद के रचयिता हैं अप्य दीक्षित। दृग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर्चित प्रीत। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, असंगति अलंकार है और यह बिहारी जी का दोहा है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं 3। पिछली बार भी बहुत पूछा गया था, ये इससे कंफ्यूज हुए थे विद्यार्थी। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण 3 माने हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, अज्ञे द्वारा प्रकाशित था। अज्ञे की रचना है हरी घास पर क्षणभर। कुक्ष अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियों द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की है। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन थे? कमलेश्वर थे। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7। कुछ प्रश्न सरल हैं, बाकी अधिकतर प्रश्नों का स्तर अच्छा है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पहले वाले वीडियो किसी कारणवश कट गया था, मतलब बीच में से छूट गया था, तो उसको कंप्लीट कर दिया है। मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ। काम चल रहा है मशीन की बहुत तेज आवाज़ में, फिर भी लगभग हमारा अच्छा ही हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिएगा और अन्य पुराने पेपर देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करिए और आगे जुड़े रहिए नियमित। बहुत बेहतरीन प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं, पूरी एक सीरीज जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।